नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विपिन में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों यदि आने वाले दिनों में आपका कोई एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको क्वेश्चन से रिलेटेड और भी फैक्ट्स जो हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आप इस जो है वीडियो की पूरी PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हमारे टेलीग्राम ऐप पर भी चैनल को फॉलो करिए और वहां से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आपको ऐसी जो है करंट अफेयर्स की वीडियो और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट की वीडियो हम आपको इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में दिसंबर 2018 में ही रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इस समय वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है दिसंबर 2018 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शशिकांत दास। शशिकांत दास को जो है रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है और ये उर्जित पटेल का स्थान लेंगे, यानी कि उर्जित पटेल ने जो है दिसंबर 2018 में ही रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद शशिकांत दास को जो है गवर्नर बनाया गया। इनके बारे में कुछ फैक्ट है उसको जान लेते हैं और रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा सा कि 10 दिसंबर 2018 को उर्जित पटेल ने इस्तीफा देने के बाद शशिकांत दास को RBI का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया। इसको भी ध्यान में रखेंगे कि कौन से क्रम के गवर्नर हैं। और RBI की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर RBI के बारे में थोड़ा सा भी फैक्ट जानना है आपको या फिर इम्पॉर्टेंट हो गया है आपके लिए, क्योंकि अगर गवर्नर चेंज होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर ही पूछा जाए। हो सकता है RBI की स्थापना पूछ ले, हो सकता है RBI का राष्ट्रीयकरण पूछ ले। तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और एक आयोग बना था हिल्टन आयोग, जिसकी सिफारिश के आधार पर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दोस्तों जो RBI हमारा बैंक है राष्ट्रीयकृत, इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये इतनी फैक्ट यदि आप RBI के बारे में जानते हैं और ये भी कि वर्तमान में गवर्नर है कौन है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए कि वर्तमान में RBI का गवर्नर कौन है या फिर किस क्रम के गवर्नर हैं। तो 25वें क्रम के हैं, शशिकांत दास को बनाया गया है जो कि उर्जित पटेल का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिसंबर 2018 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर सही होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। अभी हाल ही में दिसंबर में जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए गए, जिसमें से जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 5 राज्य थे जहाँ पे विधानसभा के चुनाव दिसंबर 2018 में हुए थे। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे तो उन 5 राज्यों के नाम जो है आप इसको जो है याद रखिएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और यहाँ पे छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 5 राज्य थे जहाँ पे विधानसभा के चुनाव दिसंबर 2018 में कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मिस वर्ल्ड 2018 किसे चुना गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो राइट आंसर होगा वेनेसा पोंस डी लियोन, मैक्सिको की हैं जिन्हें मिस वर्ल्ड 2018 चुना गया। और इसके पहले दोस्तों मानुषी चिल्लर भारत की जो हैं, इनको जो है वर्ष 2017 का मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था और इन्होंने ही जो है ये खिताब जो है ताज इनको पहनाया है वर्ष 2018 में। वेनेसा पोंस डी लियोन मैक्सिको की हैं। आगे इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं, मिस वर्ल्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है दोस्तों कि मिस वर्ल्ड 2018 का आयोजन चीन के सयान में आयोजित किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है कहाँ पे ये प्रतियोगिता आयोजित की गई, तो चीन में। और जो है इस वर्ष 68वीं प्रतियोगिता की विजेता, यानी 68वां संस्करण था ये मिस वर्ल्ड का, और इसकी विजेता थी वेनेसा पोंस डी लियोन जो कि मैक्सिको की हैं। ये मिस वर्ल्ड बनने वाली मैक्सिको की पहली महिला है। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब तक भारत में कुल 6 महिलाओं को मिस वर्ल्ड का खिताब मिल चुका है, जिनमें जो अभी रिसेंट में सबसे था तो वो था मानुषी चिल्लर 2017 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, युक्ता मुखी 1999 में, डायना हेडन 1997 में, ऐश्वर्या राय 1994 में और रीता फारिया 1966 में। तो इंडिया की 6 महिलाएं हैं जिनको मिस वर्ल्ड का खिताब अब तक मिल चुका है।
ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन जानना है। अगर करंट के रूप में देखें तो वर्ष 2018 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसे मिला, तो वेनिसा पोंस डी लियोन, जो कि मैक्सिको की बनने वाली प्रथम महिला हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किसे दिसंबर 2018 में अगले मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अगला मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है नियुक्त किया गया है। और दोस्तों यदि आपको करंट अफेयर्स की थोड़ी सी भी प्रिपरेशन है तो आप इसे हमारे साथ साथ अपना सॉल्व भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी दिया गया है, और नहीं तो राइट आंसर तो हम आपको बताएंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दिया गया है, 15 दिसंबर को ये पुरस्कार जो है घोषणा की गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अमिताभ घोष, अमिताभ घोष को मिला है। और ये जो है अंग्रेजी के लेखक हैं, यानी इंग्लिश राइटर हैं। इनको जो है भारत का जो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अंग्रेजी साहित्यकार को ये पुरस्कार दिया गया है। आइए कुछ जान लेते हैं ज्ञानपीठ के बारे में। यहाँ पे हमने लिखा है दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, ये तो लगभग सबको पता ही होगा। वर्ष 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी के साहित्यकार अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले पाने वाले अंग्रेजी भाषा के प्रथम साहित्यकार हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर निश्चित रूप से किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आने वाले दिनों में आपका कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा कि अंग्रेजी भाषा के जो है अभी जल्दी में ही शामिल किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार में 3 वर्ष पहले ही। और प्रथम जो साहित्यकार हैं वो अमिताभ घोष हैं, जिनको दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018। और ये जो है भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान होता है। इसमें 11 लाख की धनराशि के साथ साथ एक प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था, जो कि मलयालम भाषा के राइटर थे 1965 में। और साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि हिंदी भाषा के जो सबसे पहले साहित्यकार थे सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था ये पुरस्कार हिंदी भाषा में। उनकी जो पुस्तक थी चिदम्बरा के लिए दिया गया था 1968 में। और अगर महिला की बात की जाए तो पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी, जो कि बांग्ला भाषा की लेखिका थी, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट में अगर पूछता है, और भी जो है सामान्य अध्ययन के रूप में भी पूछ सकता है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत बार क्वेश्चन आया है किसको मिला है, तो जी शंकर कुरूप, जो कि मलयालम भाषा के राइटर थे, 1965 में दिया गया था। उसके बाद हिंदी भाषा का भी पूछता है, सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया था। और प्रथम महिला भी पूछी जाती हैं आशा पूर्णा देवी बांग्ला भाषा की। तो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है। और करंट में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया, तो अमिताभ घोष, जो कि इंग्लिश राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिसंबर 2018 में निम्नलिखित में से किस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो लगभग आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने जो है सभी संस्करणों से संन्यास की घोषणा कर दी है दिसंबर 2018 में। तो दोस्तों ब्लू वाटर अहो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आने वाले एग्जाम्स में पूछी जाएगी निश्चित तौर पे। अनूप सिंह ने लिखा है, और अनूप सिंह जो है सेवानिवृत्त जो है वाइस एडमिरल हैं, जो कि इन्होंने वायुसेना के इतिहास के बारे में पिछले 8-10 सालों के बारे में, जब वो वाइस एडमिरल थे, उसका इतिहास इन्होंने लिखा है इस बुक में। और इसका विमोचन किया है जो है वर्तमान के जो एडमिरल है सुनील लांबा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के न्यायाधीश समिति के सदस्य के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है, यानी कि पहले भारतीय हैं जिनको इस समिति का जो है सदस्य निर्वाचित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है पवन सिंह। पवन सिंह को जो है ISSF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के न्यायाधीश समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है, और ये ऐसे निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय हैं। तो इसका राइट आंसर हम लोग को पता होना चाहिए, पवन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शटलर ने टाटा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। तो दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर में ही ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। तो इसके राइट आंसर है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन जो है ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ऐसे जीतने वाले प्रथम जो है भारतीय हैं, जिन्होंने इनका और इनके जीवन का पहला ही पुरस्कार है जो है इन्होंने जीता है, लक्ष्य सेन।
याद रखेंगे टाटा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 पुरुष वर्ग का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि वर्ष 2019 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश की परंपरा रही है कि प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पे किसी राष्ट्राध्यक्ष को जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। तो वर्ष 2019 के गणतंत्र दिवस समारोह में जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा, जो कि जैकब जुमा के इस्तीफा देने के तुरंत बाद निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। और इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, सिरिल रामफोसा। और जो है अगर बात की जाए दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी है उसका नाम है रैंड, और जो है इसकी जो राजधानी है वो प्रिटोरिया। तो इतने जो है फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दक्षिण अफ्रीका से, अगर पूछा जा सकता है आपसे आने वाले एग्जाम्स में। तो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के सर्वोच्च सम्मान ब्लू क्रॉस, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसे प्रदान किया गया है। जो ISSF है इसका सर्वोच्च सम्मान होता है ब्लू क्रॉस। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। और दोस्तों इस वर्ष किसे प्रदान किया गया है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है अभिनव बिंद्रा को मिला है, अभिनव बिंद्रा को जो है दिया गया है वर्ष 2018 का सर्वोच्च सम्मान, जो कि ISSF का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने विश्व टूर फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। किसे ये जो है खिताब मिला है, और ये है राइट आंसर इसका होगा PV सिंधु। PV सिंधु को दिया गया है ये खिताब। इन्होंने जो है 16 दिसंबर 2018 को ही जीता है। तो ये पहली महिला बन गई है जिन्हें विश्व टूर फाइनल्स का ये खिताब जो है मिला है। यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत की स्टार खिलाड़ी PV सिंधु ने 16 दिसंबर 2018 को खेली गई प्रतियोगिता में विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा को हराकर विश्व के टूर फाइनल का खिताब जीत लिया। यह खिताब जीतने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों जो भी भारत में प्रथम होता है वो निश्चित तौर पे किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, और करंट में हुआ है तो करंट की क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जा सकता है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने विश्व टूर फाइनल्स जीतने वाली पहली महिला भारतीय बनी है। राइट आंसर है PV सिंधु, जो कि कौन सी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं भारत की, और इन्होंने जो है अभी 16 दिसंबर 2018 को ही विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा को हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि आप हमारे जो है फेसबुक पेज का जो चैनल का पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाती है। अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी आप वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को टेलीग्राम ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ का तीसरा मुख्यमंत्री चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी हमने पढ़ा था कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो 5 राज्यों के मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुना गया है भूपेश बघेल को, जो कि तीसरे मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ को। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि छत्तीसगढ़ का अभी गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था भारत के 26वें राज्य के रूप में, जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान में अगर पूछा जाए मुख्यमंत्री कौन है या फिर किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में, तो भूपेश बघेल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व शतरंज शीर्षक 2018 किसने जीता। तो इसका आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने ये प्रतियोगिता जीती है अभी हाल ही में, विश्व शतरंज शीर्षक 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किसे संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है या फिर किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में। तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद सक्सेना। तो अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है अरविंद सक्सेना। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के रूप में ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिसंबर 2018 में किस देश ने भारतीय नोटों पर प्रतिबंध लगाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी जो है 15 दिसंबर 2018 को ही घोषणा की गई कि जो भारत के बड़े नोट हैं यानी कि 100 रुपये से अधिक नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है देश है नेपाल। नेपाल ने ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि जब भारत में जो नोटबंदी हुई थी तो उस समय
जितने भी नोट, भारतीय नोट नेपाल में पड़े थे, उसको जो है भारत ने वापस लेने से मना कर दिया। तो नेपाल में जो है बड़े नोटों की संख्या, जो कि भारतीय नोट है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, जिससे उसको आर्थिक नुकसान भी पहुंच रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उसने भारत के जो बड़े नोट हैं, यानी 100 रुपये से अधिक के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और ये जो है काम किया है नेपाल ने। तो ये भी करंट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस देश में गीता महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है। तो गीता महोत्सव जो है किसी अन्य देश में आयोजित होगा। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस ने जो है घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष जो है गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा वहाँ पे। और अभी क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि दिसंबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है का आयोजन हरियाणा में किया गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, करंट का एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो हरियाणा में आयोजित किया गया था। और किस देश ने इसे जो है मनाने की या आयोजित करने की घोषणा की है। तो मॉरिशस ने की है। और यहाँ पे जान लेते हैं दोस्तों कि मॉरिशस का जो राजधानी है वो पोर्ट लुइस है, और यहाँ पे जो रुपया चलता है मॉरिशस रुपया के नाम से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने पुलिस प्रहरी योजना शुरू की है। पुलिस प्रहरी योजना जो है दिल्ली के पुलिस ने शुरू की है दोस्तों, क्योंकि इससे उनका मानना है कि जो है इससे कानून व्यवस्था में और सुधार होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस प्रहरी योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो दिल्ली की पुलिस ने इसको शुरू किया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। और वर्तमान में दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है। तो अमूल पटनायक हैं दिल्ली पुलिस के आयुक्त, जिनके द्वारा इस योजना की जो है घोषणा की गई। और दिल्ली पुलिस ने जो है मनाने की राज्य ने जो है पुलिस प्रहरी योजना शुरू की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों जो है इस वर्ष दिया गया है एन राम को प्रदान किया गया राजा राम मोहन राय पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग की सेवा शुरू की है। तो जितने भी इंटरनेट भारत में लगभग 4 या 5 इंटरनेट बड़े बैंक हैं, इंटरनेट पेमेंट बैंक, जिसमें से अभी हाल ही में इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू की है इंडिया पोस्ट बैंक ने। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इंडिया पोस्ट बैंक। और दोस्तों कुछ जो जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, ये सब भारत के बड़े पेमेंट बैंक हैं। और अभी इंटरनेट बैंकिंग जो सेवा हाल ही में शुरू की है किस बैंक ने। तो इंडिया पोस्ट बैंक ने शुरू की है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे जो हिंदी का पूरा व्याकरण मिल जाएगा, साथ में शिक्षा, मनोविज्ञान के क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण और साइंस के क्वेश्चन भी आपको इस चैनल की वीडियो में लिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप इस चैनल पे डेली का करंट अफेयर्स का PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों YouTube पे जाइए और सर्च करिए स्टडी विद विपिन और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको इस चैनल पे इसकी वीडियो मिल जाएगी।